वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में आरजीएसएस कार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई लोग जो स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में एडमिट होते हैं या ओपीडी में चेक करवाते हैं तो आरजीएसएस कार्ड से काफ़ी राहत मिलती है। अब इसमें कुछ अपडेट्स आई है, मैं आपको बता दूं क्या क्या अपडेट्स है। सबसे पहले तो अगर आपके जनाधार में आपने कोई नाम की स्पेलिंग या कोई मेंबर को एडिट किया है या कोई कैटेगरी चेंज की है, उसको आरजीएसएस कार्ड में कैसे अपडेट करेंगे, क्योंकि आरजीएसएस कार्ड में सीधे अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका जनाधार है वो अपडेट करवाना पड़ेगा और जनाधार से जो भी डाटा है वो फैच होकर के आरजीएसएस कार्ड में अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा आपने अपने कार्ड से कितना जो भी यूज़ किया है, क्योंकि अभी बीच में अखबार में कई बार न्यूज आई थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हो सकता है आपका कार्ड हो लेकिन उसकी फोटोकॉपी या कोई और किसी के पास हो और उसका अगर कोई दुरुपयोग कर रहा हो तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कार्ड का कहाँ यूज़ हुआ है, कितना उसमें जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी जनाधार में जो कोई भी मेंबर अगर दिव्यांग है, डिसेबल पर्सन है, उसकी कैटेगरी को डिसेबल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में अपन देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ ये अपडेट आया कि जनाधार के अनुसार आरजीएसएस कार्ड को अपडेट करने की सुविधा अब लाभार्थी की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध है और पंजीकृत एसएसओ आईडी में आरजीएसएस के बेनिफिशियरी मॉड्यूल का प्रयोग करके कार्ड को खुद अपने स्तर से आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कार्मिक अपने स्तर से अपडेट कर सकता है। आपको कहीं भी ई मित्र वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं है। और ये कब होगा कि जब आपने जनाधार है वो अपडेट करवा लिया है और जनाधार के अनुसार अगर आरजीएसएस कार्ड में फोटो, नाम या अन्य कोई डिटेल्स मिसमैच कर रही है तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आपको जैसे एसएसओ आईडी लॉगिन करना है, उसके बाद में आरजीएसएस का बेनिफिशियरी मॉड्यूल है वो क्लिक करना है, उसके बाद में अपडेट एज पर जनाधार पे क्लिक करना है और आरजीएसएस कार्ड में जो भी लाभार्थी है जिसको भी आप चयन करेंगे, जिसका डाटा आप अपडेट करना चाहते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ। जैसे यहाँ आप एसएसओ लॉगिन में जा करके यहाँ एसएसओ में जाएंगे तो यहाँ आपको राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज आरजीएसएस का ये मॉड्यूल मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ से सर्च ऑप्शन में जा करके सर्च कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे आरजीएसएस पे तो ये आपको आरजीएसएस के मॉड्यूल पे ले जाएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें मॉड्यूल्स है, एक तो है बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड है, ग्रीवेंस मॉड्यूल है और रीइंबर्समेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आप क्या क्या कर पाएंगे वो मैं अभी बताऊंगा। उसके पहले ये बता दूं कि ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि अगर आप कहीं अस्पताल में ओपीडी का इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर की पर्ची को अपलोड करके मेडिकल से आप दवाई लेते हैं, उस समय आपको कैसे करना है। तो जैसे यहाँ ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपके जो भी मेंबर है, जिस भी मेंबर को आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या उसका चेकअप करवाया है, उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं किसी एक पेशेंट को यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ सीधा आपका पूछेगा कि टाइप ऑफ डिलीवरी, जैसे काउंटर सेल है, यानी अपने ओपीडी की जो पर्ची है वो यहाँ आपको अपलोड करनी है और ओपीडी की पीडीएफ अलाउड है 3 MB तक। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ से चूज फाइल में जा करके या ब्राउज करके अपलोड करनी है और उसके बाद में जो भी TIN नंबर जो वगैरह होंगे उसको आपको मेडिकल पे बताना है ताकि आपका जो है वो भुगतान हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको किस तरीके से ये अपलोड करना है। इसके बाद में दूसरा जो इसका मॉड्यूल था वो मैं आपको बता दूं क्या मॉड्यूल था। अब ये शॉर्ट अगर बैक लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। अब दूसरा जो था ग्रीवेंस मॉड्यूल, या आपने अगर कोई भी कंप्लेंट की हुई है तो उसको आप कैसे यहाँ से अगर लॉन्च करना चाहते हैं, यानी नई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रीवेंस किसके खिलाफ में करनी है, आरजीएसएस के खिलाफ में, हॉस्पिटल के या फार्मेसी के खिलाफ में। और उसके बाद में अगर की हुई है शिकायत तो उसकी स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ स्टेटस में आप जो भी आईडी है वो आपको इंटर करके या स्टेटस है, पेंडिंग है, रिजॉल्व है, जो भी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हो गया ग्रीवेंस वाला। तीसरा है रीइंबर्समेंट। इसमें अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है और उसका पेमेंट आपने दिया है तो उसका पुनर्भरण आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ इस मॉड्यूल में जाने के बाद में यहाँ से आपको नॉर्मल क्लेम है, डेथ क्लेम है और ट्रैक योर क्लेम। अगर नॉर्मल क्लेम है, जैसे अस्पताल में भर्ती होने के बाद की अगर आपने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह कराया उसको आप दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पेशेंट का नेम है वो इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके मेंबर होंगे वो आ जाएंगे। बेनिफिशियरी का ईमेल आईडी यहाँ है, हालांकि ये स्टार नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें और यहाँ जो भी क्लेम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह और डॉक्टर की पर्ची वगैरह ये सारे डिटेल्स यहाँ आपको एंटर करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने और इस तरीके से ये पूरा करके बाद में यहाँ से सबमिट करना है। तो ये तो हो गया जो भी दावा करना चाहते हैं पुनर्भरण का। अब इम्पोर्टेंट बात जो अपन कर रहे थे बेनिफिशियरी मॉड्यूल की, इसमें आप जाएंगे
तो यहाँ आपके सामने 3-4 ऑप्शन है, मैं थोड़ा थोड़ा सबको बता दूँ। जैसे एडिट सर्विंग एम्प्लॉयड या एडिशन या डिलीशन ऑफ मेंबर्स, अगर आप किसी मेंबर को ऐड या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी मेंबर है उसको आप यहाँ से देख लें। और यहाँ से जैसे एक तो इसमें लिखा हुआ कि अगर आपके परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया सूची देखने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ आपके अगर मेंबर 5 या 6 मेंबर आ रहे हैं और नीचे अगर लिस्ट में मेंबर कम आ रहे हैं तो उसको कैसे अपडेट करना वो मैंने बताया था। और जैसे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो भी संख्या आ रही है वो संख्या यहाँ नीचे आनी चाहिए। अगर इसमें मिसमैच है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको कैसे अपडेट करना है। आज हम बात करेंगे एक तो RGSS कार्ड डाउनलोड करने की। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो RGSS कार्ड है वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। अगर दूसरा कार्ड लिमिट जो है यानी कार्ड लिमिट ट्रैकर है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कई लोगों के कार्ड का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका कार्ड कहाँ यूज हुआ या आपके कार्ड से अब तक कितना जो भी पेमेंट है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ से जैसे OPD सेलेक्ट करना है, IPD और OPD। अब जैसे OPD का चेक करना चाहें तो यहाँ OPD रहने दें, डिफ़ॉल्ट OPD है। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर यहाँ जैसे आ रहा है 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इसमें आपने कार्ड का कहाँ का उपयोग किया वो जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना शो हो जाएगा कि जैसे ये टाइप ऑफ सर्विस है, हॉस्पिटल OPD है या मेडिसिन सेल है या जो भी आपने दवाई ली है या OPD का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ ट्रांजेक्शन ID या रिइंबर्समेंट ID आ जाएगी, यहाँ डेट आ जाएगी किस तारीख को आपने ट्रांजेक्शन किया या चेक करवाया था, वो हॉस्पिटल या फार्मेसी का नाम आएगा, कहाँ से आपने दवाई खरीदी या हॉस्पिटल में कहाँ आपने ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कराया, और यहाँ क्लेम अमाउंट है। अब यहाँ से आप देख लेंगे जो क्लेम अमाउंट है वो आपका सेम होना चाहिए जो आपको पता हो। जैसे आपके बाद में डॉक्टर की पर्ची के बाद में जब मेडिकल से जो भी पर्ची देंगे वो अमाउंट और ये सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके साथ में कुछ गड़बड़ है तो वो आप जरूर चेक कर लें। जैसे यहाँ जिसका भी ये RGSS कार्ड है यहाँ इतने तारीख तक इन जैसे ये 17/5 का है, 17/5 का या 27/4 का है, 18/4 का जो भी ट्रीटमेंट करवाया है या OPD का प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट बात थी कि अपडेट डिटेल्स एज पर जन आधार, इसमें आप क्लिक करना चाहिए। जैसे मान लो किसी भी आपके सामने जो भी मेंबर्स होंगे, अब किसी मेंबर का आपने कोई अपडेट करवाया है, जैसे मान लो किसी का जन आधार में फ़ोटो सही करवाया है या नाम की स्पेलिंग कुछ थी वो चेंज करवाई है या डेट ऑफ बर्थ में कुछ अपडेट करवाया है, तो यहाँ से जो भी मेंबर का अपडेट करवाया है वहाँ से आपको यहाँ से चेक बॉक्स पे या मेंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट विच मेंबर्स इन्फॉर्मेशन नीड टू बी चेंज्ड, यानी किस मेंबर की आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ अपडेट एक तो ये आ जाएगा अपडेट सिलेक्टेड मेंबर्स डिटेल। अब यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी मेंबर है उसकी डिटेल्स आपने जो अभी जैसे इसमें पुरानी शो हो रही होगी और जन आधार में आपने अपडेट करवा ली है तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यहाँ से आपको अपडेट सिलेक्टेड मेंबर्स डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आगे अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये राइट कंडीशन आ जाएगा और आपने जो भी डिटेल्स थी वो अपडेट करवाई थी वो यहाँ अपडेट हो गई है। आपको ओके पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ से हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात थी कि क्लिक द बटन बिलो टू अपडेट फोटोग्राफ्स वंस ऑल द RGSS बेनिफिशियरी डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड। तो जैसे यहाँ फोटो अगर किसी का अपडेट करवाना चाहें तो यहाँ से आपको अपडेट फोटो अकॉर्डिंग टू जन आधार यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो जो भी फोटो जन आधार से होगा वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। आगे आगे अपडेट सक्सेसफुली होके तो जो भी फोटो जन आधार में था वो फोटो यहाँ आ जाएगा। उसको आप चेक करना चाहें तो आप RGSS कार्ड को डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके अलावा एक मैंने और बात बताई थी जो दिव्यांगजन की, तो जैसे यहाँ एडिट और इसमें ऑप्शन जो था इसमें एक और दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई मेंबर है वो डिसेबल पर्सन है यानी दिव्यांगजन है तो उसका अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है और अपलोड यहाँ करेंगे। उससे पहले यहाँ से जो भी मेंबर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन कोई भी है तो यहाँ से उसकी कैटेगरी से यहाँ से आपको जो पर्सन है, अभी इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जहाँ भी मेंबर जो भी है उसको आपको पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट उसका जो भी PDF या जो भी इसमें जैसे PDF है जिप अलाउड है 1 MB तक फाइल अलाउड है उसको यहाँ से आपको अपलोड करनी है और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में है या पेंशनर है उसकी कैटेगरी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपको उस मेंबर को यहाँ से जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो भी डिटेल्स वगैरह है वो अपडेट करनी है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की मान लो आपको कुछ भी समस्या है कार्ड के संबंध में या आप कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जैसे हेल्पलाइन नंबर है
वो कहाँ है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ जैसे ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये पूरी साइट है, आरजीएसएस की साइट है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपको हॉस्पिटल और फार्मेसी की अगर लिस्ट चाहते हैं आप, या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आयुर्वेद स्टोर है या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी मेडिकल स्टोर्स है उनकी अगर लिस्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हेल्प डेस्क की बात करेंगे तो यहाँ हेल्प डेस्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हेल्प डेस्क पे आपको सामने कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ फॉर असिस्टेंट प्लीज रीच अस वाया मेल, जैसे फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज यानी जो सर्विस में है उनके लिए, जैसे help.serving.rjss@rajasthan.gov.in है। पेंशनर्स कोई है तो उनको इस ईमेल आईडी पे help.d.pensioner.rjss@rajasthan.gov.in पे आपको क्लिक करना है। और जनरल असिस्टेंट यानी कुछ सामान्य जानकारी या कुछ सहायता चाहिए तो उसको आपको helpdesk.rjss@rajasthan.gov.in पे आपको ईमेल करना है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं ये आप देख लें, 181, ये 181 है हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन पे आप कोई भी कंप्लेंट वगैरह अगर कोई भी आपको अपडेट करवाना है या जानकारी चाहते हैं जो नॉर्मली इस प्रोसेस से नहीं होती है तो आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह है वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो अब जैसे फार्मेसी की बात थी तो जैसे इसमें है कि इम्पेनल डायग्नोसिस सेंटर अंडर आरजीएसएस है या इम्पेनल इमेजिंग सेंटर्स है या डिस्ट्रिक्ट वाइज आरजीएसएस इम्पेनल आयुर्वेद स्टोर है या हॉस्पिटल इम्पेनल्ड आउटसाइड राजस्थान। अगर ये आप देखना चाहें जैसे राजस्थान के बाहर के कौन सा हॉस्पिटल है तो यहाँ आपको पूरी लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ नई दिल्ली का जैसे सुरभि हॉस्पिटल है या धर्मशाला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिल्ली है या जैसे गुजरात के हॉस्पिटल है जैसे सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद है या HCG अहमदाबाद है, HCG कैंसर सेंटर है या स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद है या द गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद है। ये इस तरीके से गुजरात के कुछ हॉस्पिटल और दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल है वो आउट ऑफ राजस्थान इस आरजीएसएस में इम्पेनल्ड है। ये लिस्ट आप जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप लिस्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। आरजीएसएस की पूरी एक साइट है जिसपे आप सामान्य जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने साथी को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।